क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को यहाँ पर विषय गणित का सेट डी वार्षिक परीक्षा के लिए बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को इसके 3 पेपर बता चुकी हूँ, ए बी सी। ठीक है, ये आपका चौथा पेपर है डी। ठीक है, तो आप सभी इन पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। तो कौन सी काव्य धारा के जो तुलसीदास जी है वो प्रतिनिधि कवि है। तो इसका आंसर रहेगा आपका राम भक्ति काव्य धारा के। दूसरा है वाक किसकी काव्य शैली है। तो वाक आपकी लगदात की है। ठीक है। तीसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। चौथा है हुजुम के आगे कौन चल रहा था। तो देखिए, हुजुम के आगे सालिम अली चल रहा था। और पांचवा है मुंह की खाना का अर्थ होता है। तो मुंह की खाना का अर्थ है हराना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई। तो इसका आंसर रहेगा सहजता से बात कहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे डेडेडेस पर जाते थे। किस पे जाते थे? काम पे। दूसरा है छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं। तो कितने? 2। तीसरा है तूती बोलना का अर्थ डेडेडेस है। तो थाक जमना। मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं। साहब। सलीम अली का यहाँ डेडेडेस पालियान है। तो आखिरी। हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है। तो परीक्षा गुरु को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण। इसकी जोड़ी रहेगी खंड काव्य। दूसरा हरि शंकर परसाई। इसकी जोड़ी है वसुधा। आकाश की जोड़ी है आपकी नभ और गगन। जनसंपर्क विभाग की जोड़ी रहेगी बाठ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता। इसकी जोड़ी है आपकी प्रेमचंद्र। मेरे बचपन के दिन। इसकी जोड़ी है महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखे। पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। तो ये सत्यवाद है। दूसरा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो ये असत्यवाद है। और तीसरा है आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये भी आपके असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जोड़ते हैं, यह असत्य है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। तो ये भी ये सत्य है। छठा है किसी घटना के आंखों देखा सरल वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये सत्य बात है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या आशय है। तो राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। रीढ़ की हड्डी एकांक किस समस्या पर आधारित है? विवाह। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है और किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? प्रबंध काव्य की परिभाषा वेद सहित लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, फिर एक कहानी और उपन्यास में कोई द्वंद्व लिखिए। फिर श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। लेखक अलकोर के मार्ग में अपने साथियों में किस प्रकार
पिछड़ गया। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। और फिर निपा शब्द से क्या से उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 17वां प्रश्न। फिर है ये 18वां प्रश्न। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 19वें प्रश्न में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। फिर है अगला प्रश्न 20वां। ठीक है, इसमें विज्ञापन देना है। तो विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तकें कुछ रुपये, इसके ऊपर से एक विज्ञापन देना है। और क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ना है और जो नीचे दे प्रश्न इसमें से करने हैं। 23वां, इसके बाद में 22वां प्रश्न और ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अच्छे से आप समझे इन प्रश्नों को और पूरा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।